हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं सारे विद्यार्थी? तैयारी जोरों पे चल रही होगी भाई, है ना? सीएम श्री को लेकर काफी सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में उठ रहे हैं। पेरेंट्स जो है लगातार पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे होगी। बच्चों के मन में ये सवाल है, सर 1 महीने के अंदर कैसे तैयारी करें, पेपर किस प्रकार से आएगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्या पेपर बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा आएगा जैसे पिछली बार आया था। तो बेटा आज उन्हीं दुविधाओं के जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से। पहले आप ये चीज देखो कि हम पहले बात करते हैं 6 क्लास की। किसकी बात करते हैं? 6 क्लास की। अगर आप देखो 6 क्लास में क्या आने वाला है, 6 क्लास में आने वाले हैं 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इन 75 क्वेश्चन की जो मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये 75 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं भाई? ये 75 क्वेश्चन आने वाले हैं 300 नंबर के, टोटल 300 मार्क्स के। यानी कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? ईच क्वेश्चन हो गया आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स ईच। ठीक है। अब पिछली बार क्या था? पिछली बार था एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है। और जो पिछली बार का क्वेश्चन में हमने देखा कि जो लेवल आया था एग्जाम का या जो चीजें रही थी, कट ऑफ भी आपने देखा काफी हाई गई थी, काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना? तो उसी चीज को आधार मानते हुए अब अगर हम ये देखें भाई, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, यानी कि पेपर का लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। एग्जाम का लेवल भी क्या होगा? थोड़ा इंक्रीज होगा। समय यहां आपको कितना मिलने वाला है? 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। 2.5 घंटे का समय यहां पर आपको मिलने वाला है। बात करें सर सब्जेक्ट, देखो लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज, हिंदी भी आनी है, इंग्लिश भी आनी है। क्वेश्चन कितने आने हैं जी? 10-10 क्वेश्चन आने हैं। और वेटेज क्या है? वही सेम 4 के हिसाब से 40-40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस देख रहे हैं आप इसको, जनरल अवेयरनेस के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एग्जाम का पैटर्न भी क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। पैटर्न चेंज, ठीक है, समय सीमा कम, साथ ही साथ मार्क्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाई पेपर का लेवल भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। ठीक है ना? पेपर का लेवल भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। और एक पिछली बार जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, शायद इस बार वो कट ऑफ हमें देखने को ना मिले। कट ऑफ के गिरने के भी चांस है। और लेकिन कंपटीशन, आपने सुना होगा ना वो गला काट कंपटीशन जो होता है, बिल्कुल वैसा कंपटीशन इस बार होने वाला है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 9th की, भाई 9th वाले बच्चे तो मतलब किसी किसी विद्यार्थी के मन में ये विचार आता है, अरे सर क्या हो गया, दे देंगे जाके पेपर, मार देंगे ABCD तुक्का, जय माता दी लगा के कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा इस बार, भूल जाओ। क्यों नहीं होगा? कारण बता देता हूं। पिछली बार एक क्वेश्चन था 1 नंबर का और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गई नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग समझते हो? अभी समझाता हूं। पहले यहां देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 100, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। पिछली बार भी 100 ही थे, लेकिन क्या था? एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। अब क्या है? एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, यानी कि पेपर का लेवल बढ़ेगा। सबसे पहले तो, सबसे पहले क्या बढ़ेगा? पेपर का लेवल इंक्रीज होगा। दूसरी चीज क्या होने वाली है, जो सबसे खतरनाक है, जो बच्चों को अत्यधिक परेशान करेगी, बच्चा झूमता हुआ पेपर से बाहर आएगा, अरे मैं तो पूरे 100 के 100 करके आ गया। लेकिन वो 100 के 100 करने पे नुकसान क्या होने वाला है वो समझो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ये तो समझा दो। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है ये तो समझा दो। समझ लो, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए, आपको 4 के हिसाब से कितने नंबर मिल गए? 40 नंबर मिल गए। क्या पूरे 40 मिल गए? 10 किए, 10 में से आप मान लो आपके 3 क्वेश्चन हो गए गलत। 3 क्वेश्चन क्या हो गए? गलत। तो 12 नंबर तो पहले 3 क्वेश्चन गलत होने के घटाओ, कितने बचे? 28 नंबर बचे। अब जो वो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क एक्स्ट्रा कटेगा, यानी कि 3 नंबर और कटेंगे यहां पर। अब आपको मिले 10 क्वेश्चन सही करने पे कितने नंबर, मतलब 10 क्वेश्चन करने पे कितने नंबर? 25 नंबर। यानी कि अगर आप गलत करते हैं, तुक्का लगाते हैं, आपको यह नहीं पता कि क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, कहां करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखें, है ना, या आप सोचेंगे नहीं हो जाएगा, देखी जाएगी, तो बेटा ध्यान रखना एक ही मौका है। अभी आप 8वीं में है, फिर आप 9वीं में चले जाएंगे, उसके बाद आपको यह मौका नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना, ये पहले ही बता देता हूं। ठीक। और दूसरी बात, सिलेबस चेंज, लैंग्वेज आ गई भाई, 10 क्वेश्चन आ गए। जनरल अवेयरनेस, सबसे ज्यादा बच्चा फंसेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर, ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बच्चा फंसेगा जनरल अवेयरनेस में। मेंटल एबिलिटी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ठीक है। साइंस,
अब आप ये ना मान के चले कि सर साइंस तो 8th क्लास तक की ही तो आएगी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आएगी, लेकिन जो बारीकियां होंगी, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हाँ भाई एक एक लाइन के अंदर घुस के सवाल कैसे पूछा जाता है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। मैथ्स, ये मैथ्स भी आप वो ना मान के चलें, ठीक है, कि हाँ भाई हमने पढ़ रखी है उसी आधार पे करके आ जाएंगे। बेटा समय सीमा होती है, समय सीमा कितनी है, 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा। 2.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप बात को, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का क्या मतलब है कि पर क्वेश्चन अगर आप देखें तो सेकंड्स में टाइम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो। और फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए लगती है ट्रिक्स। क्या लगती है, ट्रिक्स, कि सवाल को कैसे जल्दी उड़ाया जाए, है ना, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। ये चीजें जो सिखाई जाएंगी, ये चीजें जो सिखाई जा रही हैं, जो हमारे बैचेस रनिंग है, ठीक है। 6 क्लास के लिए अगर मैं आपको बता दूं, 6 क्लास के एडमिशन के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, वो चल रहा है लक्ष्य बैच। वो क्या चल रहा है, लक्ष्य बैच। और 9th क्लास की बेटा अगर मैं बात करूं, तो 9th क्लास के लिए हमारा तेजस बैच जो है वो चल रहा है, और लगातार लगातार पेरेंट्स इस बैच को बाय कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ट्राई हर कोई करना चाहता है, ठीक है ना, ट्राई हर कोई करना चाहता है कि भाई मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाएं। ये नहीं है कि हम सोच के रह गए कि सर 1 महीना है, 1 मंथ, कैसे होगी तैयारी, कैसे होगी तैयारी। अरे बेटा तैयारी आपके लिए भी देखो 1 महीना, ठीक, दूसरा बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी 1 महीना, हम जो तैयारी कराने वाले हैं हमारे लिए भी 1 महीना, सबके लिए 1 महीना है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चे को ज्यादा प्यार करेगी सरकार और कहेगी नहीं बेटा चल 2 महीने तेरे लिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। या सरकार हमें कह देगी कि अच्छा आप पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके वजह से हम 2 महीने कर देते हैं। बेटा किसी के लिए नहीं होने वाला, ठीक है ना, 1 महीना है। 1 महीने की स्ट्रेटेजी, काम कैसे कराया जाएगा, क्या तरीका रहेगा, क्या करना जरूरी है और क्या करना जरूरी नहीं है, उसी चीजों को, उन्हीं चीजों को किसमें बताया जाएगा, हमारे इन बैचेस में, हमारे इन बैचेस में। अब बच्चों के मन में विचार आएगा सर ये बैचेस के बारे में पता कैसे लगेगा, हम कहां से पता करें, क्या तरीका है इसके बारे में जानने का। तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये हमारे विवेक सर का नंबर है 9318472935, ठीक है, ये हमारे विवेक सर का नंबर है, ठीक। और ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कॉल सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, बच्चा कॉल ना करे, ठीक है। पेरेंट्स बात कर सकते हैं कॉल करके, समझ सकते हैं चीजों को। हम आपको एक एक चीज बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे कि हाँ जी तैयारी कैसे होगी, किस तरह होगी, कैसे तैयारी करनी है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखो, 9th क्लास के अंदर नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, तो ये कहीं से भी मत समझना कि मैं जाऊंगा तुक्के मारूंगा और मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भूल जाना। और कट ऑफ, पिछली बार जो कट ऑफ आसमान छू रही थी ना नेगेटिव मार्किंग की वजह से, वो भी गिरने वाली है, ये भी ध्यान रखना। हर विद्यार्थी यही सोच के एग्जाम में बैठेगा कि यार 100 क्वेश्चन करने हैं और मैं 100 के 100 करके आऊंगा, लेकिन 100 के 100 करते ही भूल जाना कि सिलेक्शन होने वाला है। हमें तरीका समझना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है, और वो तरीका कौन बता रहा है आप लोगों को, हम लोग बता रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। और हमारा सक्सेस रेट देखो ना आप, लास्ट ईयर भी हमारे पास से अराउंड 90% स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं। जितने भी सीएम श्री के स्कूल है, हर जगह हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। और एक एक चीज बेटा, एक एक चीज, ये नहीं है कि हम खाना पूर्ति कर देंगे कि हाँ भाई बैच ले लिया आपने और हम आपको पढ़ाए चले जा रहे हैं धड़ल्ले से, और कुछ आपसे पूछ नहीं रहे, आपसे सुन नहीं रहे, या आपको बता नहीं रहे। बिल्कुल आराम से, संयम के साथ, तरीके से बच्चे के दिमाग में चीजों को कैसे बिठाया जाता है ना, ये हम जानते हैं। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उससे कैसे बचना है वो हम आपको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन करके टॉप किया जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो किस हिसाब से सवालों को अटेम्प्ट करना है, समय का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारे बैच के माध्यम से जो है आप लोगों को समझाई जा रही हैं। किसी भी प्रकार की आपको इसके अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पे पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, बच्चा व्हाट्सअप करके पूछ सकता है, आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बैचेस हमारे बेटा कंटिन्यू है। अभी भी अगर किसी के मन में डाउट हो, अभी भी किसी के मन में डाउट हो कि भाई बैच लें या ना लें, तो बेटा ये ध्यान रखना, एक ही मौका है, एक ही मौका है,
दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये भूल जाना कि दोबारा मौका मिलेगा। फिर आपका दोस्त जा रहा होगा सीएम श्री में, आप जा रहे होंगे किसी अदर स्कूल के अंदर, और एक लेवल और दूसरा लेवल दोनों में काफी फर्क हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव मार्किंग का लिखा कहां हुआ है? देखो भाई कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है वो देखो, कहां लिखा हुआ है वो देखो। ये पैराग्राफ देख रहे हो आप, डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट, कैसे बनाया जाएगा पेपर। द पेपर शैल बी एन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। OMR शीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब ये OMR क्या होती है सर? हम बताएंगे भाई, हम बताएंगे कि कैसे भरते हैं, क्या होती है, किस तरीके से करना है, ठीक है। क्लास वाइज सिलेबस ऑफ द टेस्ट पेपर शैल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ DOE। अभी सिलेबस आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा हम उसको भी आपको बता देंगे कि क्या क्या सिलेबस में है, along with a sample copy of OMR sheet to familiarize aspiring candidates in advance। एक OMR शीट की वो कॉपी भी देंगे ताकि बच्चा उस पर प्रैक्टिस कर सके, समझ सके चीजों को। द क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल फॉर क्लास 6। छठी क्लास के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, ठीक है। वाइल दैट ऑफ क्लास 9 एंड 11 शैल बी इन इंग्लिश मीडियम ओनली। अब ये भी समझ लो, 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए जो पेपर आएगा ना वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा, देयर इज नो हिंदी मीडियम, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 6। छठी कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, छठी कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन वाइल देयर शैल बी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन द क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 11 एंड 9th। आ गया? 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भाई यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू अ क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। जो मैंने अभी आपको समझाया था वो 10 क्वेश्चन वाला कंसेप्ट, 1/4 नंबर कटेगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे ना 5 नंबर कटेंगे, 4 नंबर तो उसी सवाल के कटेंगे, 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम ये तो चलो उसके लिए है, फिर फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हो जाता है, बाकी डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर बेटा आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैंने आपको नंबर ऑलरेडी बता दिया है, 9318472935। ये हमारे विवेक सर का नंबर है, आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी ही और नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। तो थैंक यू सो मच।